एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जो वेन को एक अजीब सा बंदा मिला होता है जो कि उससे अपने साथ चैटिंग करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जो वेन मना करके वहां से जाने लगा होता है। लेकिन वो बंदा उसे किसी तरह से रोक कर कहता है कि मैं बस तुमसे कुछ सवाल ही पूछूंगा, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ता है। वहीं पर वो उससे पूछता है कि तुम्हें बिग ब्रेस्ट पसंद है या फिर स्मॉल पसंद है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है आखिर ये कैसा सवाल है, और कुछ सोचने के बाद उससे कहता है कि मुझे छोटा वाला ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगा होता है कि मुझे भी छोटा काफ़ी पसंद है। वैसे भी बड़े वाले के बारे में कुछ खास ही क्या है, वो लोग गाय से बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होते हैं। जोविन सोच रहे होते हैं कि वैसे भी फाइट करते वक्त उन्हें संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा। वहीं पर वो उससे आगे पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है, जो लोग जेंटल और ओबीडियंट होते हैं वो लोग, या फिर वो लोग जो कि फालतू का चिल्लाते रहते हैं। ये सब सुनकर वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगा होता है और सोच रहा होता है आखिर इन सब क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ऑड लग रहा है। वैसे भी लोग जेंटल और ओबीडियंट को छोड़कर दूसरे को कौन प्रेफर करेगा, लेकिन अगर मैं इसका एक ऑब्वियस सा जवाब दे देता हूँ तो वो जरूर फिर से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा और हमारा कन्वर्सेशन कभी खत्म ही नहीं होगा और रिग्रेट कर रहा होता है कि मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। इसलिए वो उसके चंगुल से बचने के लिए कह देता है कि मुझे वो लड़कियां ज़्यादा पसंद है जो लोग फालतू में चिल्लाते रहते हैं और फाइट करते रहते हैं। ये सुनकर वो कुछ कहता ही नहीं है और उसका मुंह ही बंद हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगा होता है कि मुझे भी वही पसंद है और उसके साथ बकबक जारी रखता है। इन सबसे जोविन का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो सोचने लगा होता है कि कोई भी उस तरह की लड़की को क्यों पसंद करेगा। वहीं पर वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे लोग जिसके पास अच्छा टेस्ट होता है उससे मिलना काफ़ी ज़्यादा रेयर बात है। तभी जोविन उससे पूछते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वो बंदा उसे घूर कर देखने लगता है और कहते हैं कि तुम अभी लड़की पर हिट नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अभी हेल्दी नहीं लग रहे हो, तुम्हारा बॉडी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। जोविन सोच रहा होता है कि ये अभी भी मेरा बात सुन ही नहीं रहा है। तभी वो बंदा उससे कहते हैं कि मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए हो और उसे कल्टीवेशन की स्किल देते हुए कहता है कि इस एसेंस एनर्जी स्किल को प्रैक्टिस करो। उसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वो आगे कहते हैं कि जब तुम इसे मास्टर कर लोगे तब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगा और तब तुम किसी भी तरह की लड़की से डील कर पाओगे। जोविन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा क्या बोल रहा है, एसेंस एनर्जी, लड़की के साथ फ्लर्टिंग करना, आखिर इसका पर्पस क्या है। ये सोचकर वो उसे मना करते हुए कहते हैं कि ऑफर्स के लिए थैंक्स, बट अभी मैं एक दूसरा एसेंस एनर्जी स्किल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए मैं इसे ले नहीं सकता हूँ। तभी वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि ये कोई टॉप ग्रेड का नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे उस बेकार स्केटिंग मेडिटेशन आर्ट से कहीं ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और पूछता है आखिर आपको कैसे पता चला। वो कहते हैं कि हालांकि तुम ठीक नहीं दिख रहे हो लेकिन तुम्हारी स्किन और फेस में येलो जेट के जैसे लस्टर से तुम सफ़र कर रहे हो और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी हड्डियाँ चीख चीख कर बता रही है कि तुम स्केटिंग मेडिटेशन आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो। ये अभी सिर्फ बिगिनर लेवल में ही है और ये अच्छी बात है कि तुम अभी सिर्फ बिगिनर लेवल में ही हो, नहीं तो इस तरह के प्री मॉडल एनर्जी को कल्टीवेट करने से तुम्हारा पूरा यूथ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये वाला कल्टीवेशन आर्ट मुझसे ले लो, ये तुम्हारे उस बेकार से आर्ट से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम इसमें मास्टर कर लेते हो तो तुम इनविंसिबल तो नहीं बन जाओगे, लेकिन तुम्हें एपिक लेवल तक एडवांस करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जोविन लेने से मना करते हुए कहता है कि आपका बहुत ही शुक्रिया, लेकिन मैं किसी भी स्ट्रेंजर से इतना ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं ले सकता हूँ। मैं आपकी काइंडनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन अगर अब आपके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं उसका ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ और कभी सुना भी नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे पास मेरा स्केटिंग मेडिटेशन आर्ट है, इसलिए मुझे उसका स्काई फील्ड ट्रेटाइस को कल्टीवेट करने का कोई भी जरूरत नहीं है जिसका ओरिजिन अननोन है। जरूर उसके पीछे कोई उसका हिडन एजेंडा होगा, इसलिए तो वो बंदा मुझे इतना ज़्यादा कीमती चीज़ दे रहा है। यही सब सोचते सोचते वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वो बंदा टेलीपैथी से उससे कहता है कि वहीं पर रुक जाओ। ये सुनने के बाद वो बिल्कुल भी आगे बढ़ ही नहीं पाता है और अपने आप उसके पास खींचा चला जाता है। ये सब देखकर जोविन काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वहीं पर वो बंदा कहता है कि मैं जिंगदा सैंग कभी भी किसी भी जीवित को ना बोलते हुए सुना ही नहीं हूँ। उसका नाम सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसका नाम इतिहास के बुक में रिकॉर्डेड है। जब डायमेंशनल स्टॉर्म सबसे पहले बार स्टार्ट हुआ था और लीग ऑफ गवर्नमेंट स्टेबलाइज होने से पहले का वो टाइम काफी ज्यादा केओटिक से भरा था और उस टाइम में काफी सारे वाइल्ड और ब्लड थ्रस्टी लोग भी हुए थे और उनमें से सबसे ज्यादा रथलेस और इविल बंदे को जिंगदा सैंग नाम दिया गया था। वहीं पर वो उससे कहता है अब तुम क्या सोचते हो, क्या अब तुम इसे लेना चाहते हो। वो डर के मारे बोल देते हैं कि हाँ मैं इसे लेना चाहता हूँ। तभी वो कहता है कि तुम हाँ तो बोल रहे हो लेकिन तुम दिल से नहीं लेना चाहते हो। मुझे शक है कि तुम इसे ले तो लोगे लेकिन कल्टीवेट नहीं करोगे। ये सुनकर वो सोचता है क्या वो बंदा पागल है क्या, मैं उसे कल्टीवेट क्यों करूंगा, और अगर मैं इसमें मास्टर कर भी
लेता हूँ तो गवर्नमेंट को लगेगा कि मैं इस बंदे से रिलेटेड हूँ। तभी वो बंदा कहता है भूल जाओ, अगर मैं इसे तुम्हें दे भी देता हूँ फिर भी तुम्हें ये नहीं पता है कि इसे कल्टीवेट कैसे करना है, लेकिन मेरे पास एक और दूसरा एसेंस एनर्जी स्किल कल्टीवेशन आर्ट है और ये काफी ज्यादा फन है, क्या तुम इसे प्रैक्टिस करना चाहते हो? ये बोलकर वो उसे निकाल कर उसे देकर डराते हुए कहता है कि तुम दोबारा से मना तो नहीं करने वाले हो ना? वो डर के मारे बोल देते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं इसे ले रहा हूँ। इसलिए वो उसे देकर वहां से चला जाता है और तभी झोवेन थोड़ा सा चैन की सांस लेता है और सोचता है क्या वो बंदा मुझे अभी भी देख ही रहा है क्या? लगता है कि मेरे पास इसे लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और झोवेन को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे लीग ऑफ गवर्नमेंट के लोग दिखते हैं जो लोग जिंदा शांग को ही ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो जल्दी से अपने घर चला जाता है और जाकर नहाता है, फ्रेश होता है और सोच रहा होता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसका दिल जोरों से धड़कने लगा होता है और उसे एक तरह का नाइटमेयर आने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और डर कर जाग जाता है और जल्दी से बाथरूम में जाकर उल्टी करता है और सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसकी नजर उसी स्किल कल्टीवेशन आर्ट पर जाती है जो उसे जिंगडा शांग दिया होता है। उसे देखकर वो कहता है कहीं ये सब इसी के कारण तो नहीं हो रहा है ना? इसलिए वो उस बॉक्स को उठाकर देखता है और देखने के बाद कहता है कि इस बॉक्स को देखकर कुछ गड़बड़ तो लग नहीं रही है, कहीं इसका मतलब काफी ज्यादा खून की कमी होने से ये सब तो मेरे साथ हो नहीं रहा है ना? इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है और वो फ्रेश होकर जल्दी से गेम खेलना स्टार्ट कर देता है और वो एंशिएंट सिटी में एंटर करता है। तो उसे पता चलता है कि रियल वर्ल्ड का मॉन्स्टर और गेम का मॉन्स्टर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करते हैं। ये जानकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खेलना स्टार्ट कर देता है और काफी ज्यादा खुशी खुशी उससे फाइट करने लगता है, लेकिन हड्डी उसे खाने पीने पर दे देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा निराश हो जाता है और कहता है कि माना कि असली वर्ल्ड से थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन फिर भी बिना ली स्वान और उसके ब्लैक आर्मर के हेल्प के इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और चूंकि अभी रिजल्ट आने में कुछ दिनों बच रहा होता है, इसलिए वो उन दिनों में उस हड्डी को हराने का पूरा प्लान बना रहा होता है और इतने दिन में वो काफी सारा ब्लड का यूज करने वाला था, इसलिए वो खून बढ़ाने वाला फूड खरीदने के बारे में सोचता है। इसलिए वो स्टोर जाता है और काफी सारा खाना खरीद कर लाता है और खाते हुए खाने के बाद काफी आराम से गेम खेलने लगता है और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद वो उस हड्डी को हरा ही देता है और हराने पर उसे एक एसेंस एनर्जी स्किल क्रिस्टल मिलता है। वो उसे लेकर अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि वो मोर्टल का मोर्टल लेवल में ही रह गया, मोर्टल लेवल से लेजेंडरी लेवल में आगे लेवल अप कर ही नहीं पाया। ये देखकर वो सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं सिर्फ स्टैटिक मेडिटेशन आर्ट का यूज करके ही लेजेंडरी लेवल में पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसा जिंदा शांग ने कहा था ये काफी ज्यादा बेकार है। वैसे भी आखिर में अब मैं कहां से उतना ज्यादा हाई लेवल का एसेंस एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट को लेकर आऊं जिसका यूज करके मैं लेजेंडरी लेवल में पहुंचूंगा? कहीं इसका मतलब अब मुझे जिंदा शांग का दिया हुआ स्किल को कल्टीवेट तो करना नहीं पड़ेगा ना? लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके डैग जिंग को बोलकर उसे एक स्किल दिए थे। ये याद आते ही वो जल्दी से उसे निकालकर कंप्यूटर में लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक सन स्टेप आर्ट नाम का स्किल है। उसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि दोनों इनविंसिबल कॉर्नेट डिवाइन आर्ट और सन स्टेप आर्ट किसी को लेजेंडरी लेवल या फिर उससे हाई लेवल में पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। ये आर्ट ज्यादातर अटैक करने के लिए यूज किया जाता है और इनविंसिबल कॉर्नेट डिवाइन आर्ट के जितना डिमांड में नहीं है और ये एक लीग ऑफ गवर्नमेंट का फैमिली एसेंस एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट है। वहीं पर ये सब देखकर वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे फादर को ये आर्ट कहाँ से मिल गया होगा, कहीं उन्होंने आयन फैमिली का कनेक्शन का यूज करके तो नहीं लाया है ना? लेकिन तभी वो सोचता है कि वो ऐसा पर्सन थोड़ी है जो कि मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये सोचकर वो अपने फादर को कॉल करता है और पूछता है आप क्रिपल तो नहीं हो गए है ना? ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहते हैं काकर तुम अपने फादर को बुरा भला क्यों बोल रहे हो? ये सुनकर वो सोचता है कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक ही लग रहे हैं। ये सोचकर वो उससे पूछता है क्या आप ही मुझे सन स्टेप आर्ट देने के लिए उसे बोले थे? उसके फादर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहते हैं कि तुम किस चीज के बारे में बातें कर रहे हो, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर झोवेन कहता है कि आप ही ने तो जिंग को उसे देने के लिए बोले थे ना? वो कहते हैं कि मैं वो क्यों करूंगा, वैसे भी मुझे कल्टीवेशन में कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं। वहीं पर झोवेन सोच रहा होता है तो इसका मतलब आप मेरे बारे में कभी सोचे ही नहीं थे। अगर ऐसी बात है तो जिंग क्यों मेरे फादर का नाम लेकर मुझे ये वाला आर्ट दी थी? चीजें तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है। तभी वो कहते हैं कि शायद जिंग तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे दी होगी। ये सुनकर वो जल्दी से कॉल कट कर देता है। ये देखकर उसका फादर का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और कहते हैं कि शायद मुझे जाकर पूछना चाहिए। वहीं पर झोवेन सोच रहा होता है कि फादर का एन फैमिली पर एक अच्छा इंप्रेशन बना हुआ है, लेकिन जिंग मुझे स्कूल में प्रोवोक की थी और उसके भाई के कारण मेरे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम लगभग छूट ही गया था, लेकिन अब वो मुझे इतना ज्यादा रेयर स्किल दे दी है। ये सब बोलने के बाद वो उसके बारे में सच पता करने के बाद उसे प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो सोने चला जाता है, लेकिन तभी फिर से अचानक
अचानक उसका दिल काफी जोरों से धड़कने लगता है और उसे फिर से वही नाइटमेयर आने लगती है। ये सब फील करके वो कहता है कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये सब खून की कमी से नहीं हो रही है। और तभी अचानक वो चिल्लाकर उठ जाता है और दोबारा से जाकर उल्टी करता है और कहता है कि जरूर ये सब जिंगदा चैंग के कारण ही हो रहा है और उसे किसी तरह से रोकने के बारे में सोचता है। और तभी उसे जिंगदा चैंग की बात याद आ जाती है जो उसे दूसरा स्किल दिया था। इसलिए वो उसका कल्टीवेशन आर्ट को निकाल कर सोचता है कि कहीं यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं है ना। ये सोचकर जैसे ही वो उसे निकाल कर खोलता है, उसे देखकर वो काफी चौंक जाता है और यहीं पर एंड हो जाती है।